माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। दैट मीन्स कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस के ग्राफ पर ध्यान देते हैं। दैट मीन्स अगर किसी फंक्शंस का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके ग्राफ में ना कहीं ब्रेक होना चाहिए, ना कहीं होल होना चाहिए और ना कहीं गैप होना चाहिए। तो उस टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसे ही हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पॉइंट अंक में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है, साथ ही साथ इंटीरियर पॉइंट पर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है, कुछ ग्राफ्स देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। मतलब कोई फंक्शंस है, सपोज करते हैं कि ये फंक्शंस है और उसका ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, एफ का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया किसी एक्सिस पर। तो आप यहाँ स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, ये पॉइंट अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए तक गई है और यहाँ कर लेते हैं ये बी तक गई है, ये बी तक गई है, तो ए और बी के बीच में देख रहे हैं कि फंक्शंस के ग्राफ में ना कहीं होल है, ना कहीं गैप है और ना ही फंक्शंस कहीं ब्रेक है। अतः इसको हम क्या कहेंगे, ए और बी के बीच में फंक्शंस एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। और स्टूडेंट, जब ए और बी के बीच की बात आवे तो समझ लेना, आपको चेक अगर करने की बात होती है तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हैं। और स्टूडेंट, चेकिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूटी किस बेस्ड पर होता है, कंटिन्यूटी होता क्या है। सो आपने देखा कि ये जो ग्राफ है, ये ना कहीं ब्रेक हो, ना कहीं होल हो और ना कहीं गैप हो, तो इस टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने फिर एक एक्सिस हमने ले लिया, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ भी एक्स वाई आप लगा दीजिए, एक्स ओ वाई यहाँ भी लगा देते हैं। अब देखिए, ये फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस नहीं कह पाएंगे, इस फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस नहीं कह पाएंगे। देखिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसा कि एक्स इक्वल टू ए लिया, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, ठीक है। और अगर इस पॉइंट की बात आ जाए, अगर सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू यहाँ पर a1 है, तो यहाँ पर फंक्शंस कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये कि यहाँ ये जो पॉइंट्स है, फंक्शंस जो होता है वो किसी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होता है। सो अगर x इक्वल टू a1 हमने लिया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फंक्शंस कंटिन्यूअस। बट अगर x इक्वल टू a की बात होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ क्या है, यहाँ पर टूटा हुआ है। दैट मीन्स इस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं होगा। और स्टूडेंट, हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं कि इफ व्हाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शंस, मतलब अगर किसी फंक्शंस का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वी डू नॉट लिफ्ट पेन, और अगर हम पेन को नहीं उठाते हैं, हाँ, पेन उठ गया तो समझिए फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस हो गया और ऐसे खींच दिया, ठीक है, पेन उठ गया तो फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस हो गया। बिना पेन को उठाए हम किसी फंक्शंस का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसको हम एक्सिस पर ले लेते हैं, चलिए एक्सिस पर ले लिए, तो ये इस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शंस हमारा बन जाता है। देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस। एक दूसरा डिफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स, डिफिनेशन सेकंड, ए फंक्शन इज said to be continuous if their graph having no hole का मतलब होता है छिद्र, कहीं पर ग्राफ में छिद्र नहीं होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, नो होल, नो ब्रेक, यहाँ कॉमा, नो ब्रेक एंड नो गैप। देखा कि एक फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है, तो जब इसमें नो होल हो। अब सर होल कैसा होता है, तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये फंक्शंस है, इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे, इस इतना और इतना के बीच में, ठीक है। बट इसको डिसकंटिन्यूअस होल को लेकर के होगा। सो होल कैसा दिखता है सर, तो होल ऐसा दिखता है, होल का मतलब होता है छिद्र, ठीक है, ऐसा दिखता है। नो ब्रेक कैसा दिखता है सर, तो ब्रेक ऐसा दिखता है, ठीक है, यहाँ टूट गया है ग्राफ। नो गैप, अब यहाँ पर गैप भी नहीं हो, ये देखिए गैप भी नहीं हो, ग्राफ तो सही चला है, यहाँ वैल्यू आ रहा है इसका, यहाँ पर वैल्यू आ ही नहीं रहा है, सो यहाँ पर गैप। तो इस तरह का कंडीशन जब होगा किसी फंक्शंस में, तो वो फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट ये ग्राफ खींचने के दरमियान ये तीन कंडीशन नहीं आना चाहिए किसी ग्राफ्स में, तब ये फंक्शंस जाके कंटिन्यूअस फंक्शंस होता है। स्टूडेंट्स, आइए इस पर कुछ विशेष ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को आज देखेंगे। फर्स्ट में देखिए, ये एक्सिस एक्स ओ वाई नहीं लिखे तो आप लोग को समझ जाना है कि ये एक्सिस हमने लिया। अब यहाँ से एक ग्राफ हमने लिया ऐसा, ठीक है, ये फंक्शंस एफ एक्स का y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू x इक्वल टू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू 2 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल एच लिमिट कितना आ रहा है 2, एल एच लिमिट का वैल्यू 2, आर एच लिमिट का वैल्यू कितना 2। सो लिमिट तो एग्जिस्ट है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या है, गैप है,
मतलब वो अनडिफाइंड है, यहाँ वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ्स को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड ग्राफ को देखेंगे स्टूडेंट। सेकंड ग्राफ हमारा कैसा है, तो देखिए अब इसी ग्राफ को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी को हमने जोड़ दिया, तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू कितना, जैसे कि हमने 2 ही लिया तो चलिए 2 ही ले लेते हैं। यहाँ पर LH लिमिट, RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ ग्राफ जुट रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। सो इस फंक्शंस को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये fx का ग्राफ है। थर्ड में इसी तरह से हम एक गैप वाला ग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने एक ये ऐसा ग्राफ हमने लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐसा ले लिया, और यहाँ पर x इक्वल टू हमने फिर चलिए 1 ही ले लेते हैं, x इक्वल टू 1। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है इसका, तो चलिए कुछ दे दीजिए, चलिए यहाँ पर 2 दे दीजिए। फिर यहाँ भी एक वैल्यू आ रहा है 3, मतलब देखिए LH लिमिट का वैल्यू कितना 3, RH लिमिट का कितना 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आप देखिए 3 होगा कि 2 होगा पता नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहेंगे, इस फंक्शंस को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे। अब स्टूडेंट्स चलिए कुछ आप लोग खुद से दिमाग लगाइए कि ये एक्सिस है, ठीक है, इस पर हमने ऐसा ग्राफ ले लिया, क्या ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कहीं टूटा ही नहीं और हमारा पेन कभी उठा ही नहीं, सो ये कंटिन्यूअस होगा। इसको लिखेंगे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल्स को देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि 5 नंबर में ये ऐसा हमने ले लिया, देख सकते हैं ऐसा हमने ले लिया। यहाँ पर x इक्वल टू हमने 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 2। सो आप देख रहे हैं कि LH लिमिट, RH लिमिट तो 2 आ रहा है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस के जहाँ पर निकलेगा वहाँ पर कोई ये ग्राफ का कोई लाइन गया ही नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, खाली है। इसका मतलब कि 1 पर क्या है, फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शंस क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। बहुत सारे फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से चलिए एक ऐसा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जस्ट ऊपर क्लोज कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ LH लिमिट, RH लिमिट दोनों का वैल्यू तो बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पर चलिए 2 है, यहाँ x इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, बट x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है। इसको सपोज कर लीजिए कि ये 3 है। ठीक है, तो LH RH कितना आ गया, 2 आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया, 3 आ गया। तीनों एक पॉइंट पर होगा ही नहीं, मतलब तीनों ये पॉइंट अगर यहाँ उठ के आ जाए, इसका मतलब यहाँ का जो गैप है ये खाली जगह यहाँ पर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा बना लिया और ऊपर में ये डाल दिया, ये खाली है, यहाँ पर ये खाली है। ठीक है, तो जब ये तीनों पॉइंट एक जगह पर आ जाएगा, मतलब तीनों का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। इसका मतलब फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। मतलब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, सबसे पहली बात इंटीरियर पॉइंट, जैसा कि हमने फंक्शंस ऐसे लिया। ठीक है, ये कोई फंक्शंस है y इक्वल टू fx, ये x एक्सिस पर हमने इसको ले लिया, और ये fx का ये। अब इस फंक्शंस का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, तो देखिए इंटीरियर पॉइंट के कहते हैं किसको, जैसे यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो ये 1 और 2 का इंटीरियर पॉइंट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शंस का जो डोमेन होता है, ठीक है, जो भी फंक्शंस का डोमेन है जहाँ पर फंक्शंस डिफाइंड होता है, उसके बीच के अगर कोई पॉइंट ले करके और उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सो उसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। तो आइए देखते हैं, पॉइंट है स्टूडेंट कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट के बारे में तो आपने देखा, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, अंडर डोमेन होता है। सो ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। फंक्शन का कुछ नाम दे दीजिए, ए फंक्शन fx कर लीजिए। ठीक है, fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx। अब देखिए फंक्शंस का कंटिन्यूटी निकालने के लिए उसका डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमेन का इंपॉर्टेंस आपको फंक्शंस निकालने में किसी फंक्शंस का कंटिन्यूटी निकालने में आपको पता चलेगा। सो अगर किसी फंक्शंस का डोमेन आपको मालूम नहीं है तो ऐसे में तो बहुत ठग के चला जाएगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ डोमेन को यहाँ रिप्रेजेंट करना, डोमेन को दिखाना और डोमेन को ध्यान में रखना, तब कंटिन्यूटी निकालना बहुत मायने रखता है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमने कहा कि ए फंक्शंस fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ, अगर इसका कंडीशन है LH लिमिट LHL लिखते हैं, चलिए ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। LHL मतलब LH लिमिट इज इक्वल टू, कलर थोड़ा चेंज कर लें, LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट, RHL इज इक्वल टू FA। ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमने A पर वैल्यू फाइंड आउट किया है, सो इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शंस। ये हो गया LH लिमिट और ये हो गया RH लिमिट, ये हमारा कंडीशन है, इसको हम लोग कहेंगे कंडीशन, इसको कहेंगे हम लोग कंडीशन।
ठीक है, ये हमारा कंडीशन कि कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है, तो जब LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस बराबर होते हैं। और स्टूडेंट अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर LH लिमिट, RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस बराबर होने पर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस हो कैसे जाता है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया एक फंक्शंस का, यहाँ पर ऐसे करके एक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, गैप कर देते हैं, मतलब फंक्शंस को हम लोग कुछ देर के लिए डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a, ध्यान दीजिएगा। अब x इक्वल टू a, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा फंक्शंस का, fa हो जाएगा, जैसा कि आपने वैल्यू ऑफ फंक्शंस में पढ़ा होगा फंक्शंस के पार्ट्स में, ठीक है। तो ये fa हो जाएगा। अब इधर का लिमिट क्या हो जाएगा, LH लिमिट हो जाएगा। इधर का लिमिट क्या हो जाएगा, LH लिमिट। LH लिमिट कैसे होता है, तो fa माइनस h पर। और ये वाला जो इधर वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं, इधर पार्ट का इन द कॉर्नर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RH लिमिट, ठीक है। अब देखिए जब तीनों का वैल्यू एक जगह पर आ जाएगा, जब तीनों का वैल्यू एक जगह पर आ जाएगा, एक जगह पर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ का गैप था वो सट जाएगा, मतलब फंक्शंस जो गैप जो था वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। दैट मीन्स फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो किसी फंक्शंस को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए इस तीनों लिमिट का वैल्यू बराबर होना चाहिए। सो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, LH लिमिट, RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस। अब थोड़ा दूसरी भाषा में इसको समझिए, LH लिमिट को और दूसरी भाषा में और आप क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि हमने लिखा था fa माइनस h, RH को क्या लिख सकते हैं, fa प्लस h, और fa को लिखेंगे fa, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शंस। अब इसको थोड़ा और मॉडरेशन करके लिखिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, LH लिमिट, ये क्या हो रहा है, RH लिमिट। इसका मतलब LH RH बराबर होगा, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fa। अब यहाँ से एक रिजल्ट और आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको और कर लीजिए, एक रिजल्ट और आ रहा है, मतलब जब वैल्यू ऑफ फंक्शंस जो है वो उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाए तो फंक्शंस क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब जब किसी फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो फंक्शंस क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। सो एक डेफिनेशन आप इसको भी लिख लेंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट अ पॉइंट, ठीक है। सो फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस, इस पर एक मैं ब्लाइंड मैन का एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसको कहते हैं हम लोग ब्लाइंड मैन थ्योरी, ठीक है। अब कोई अंधा आदमी है, अब कंटिन्यूअस की बात मैं कर रहा हूँ, कोई अंधा आदमी है तो अंधा आदमी क्या करेगा, अंधा आदमी तो ऐसे करके रास्ता देखेगा, ठीक है। तो ये आगे गया, फिर इसको पता चला कि भैया पीछे भी रास्ता है, ठीक है। सो पीछे आया, पीछे आके यहाँ पे खड़ा है, पीछे गया, फिर आगे गया, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये पीछे गया फिर ये आगे गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो खड़ा है तो उसके राइट साइड कहिए या लेफ्ट साइड कहिए, ठीक है, दोनों तरफ वैल्यू मौजूद है, मतलब उस फंक्शंस का जो ये ग्राफ है वो मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि इसके पीछे भी जाने का रास्ता है, आगे भी जाने का रास्ता है। मतलब LH लिमिट, पीछे का मतलब होता है LH लिमिट, देख सकते हैं आप यहाँ LH लिमिट, आगे का मतलब होता है RH लिमिट, आगे का मतलब RH लिमिट, और जहाँ खड़े हैं वह उसको कहते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाएगा जिस स्थिति में, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, रास्ता क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। हाँ, अगर ऐसा गया कि LH गया, वैल्यू ऑफ फंक्शंस आया और RH में जाकर के ऐसे गिरने लगा, तो उस स्थिति में फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमें किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस का वैल्यू, तीनों के वैल्यू को देखना है, जांचना है। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगर तीनों इक्वल नहीं हुआ तो इस फंक्शंस को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन समझा जाता है स्टूडेंट्स। तो आइए इस पर कुछ एग्जांपल, छोटा एग्जांपल्स। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इफ fx इक्वल टू x अपॉन अंडर मोड x इफ x इज लेस देन 0। फिर सेकंड कंडीशन है -1 इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0। अब इसका कंटिन्यूटी करा कि 0 पर चेक करें। तो देखिए, कंटिन्यूटी चेक करने का मैंने आपको बहुत सारा तरीका बताया था, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना प्रकार है, 0 प्रकार है। सो यहाँ पर f0 तो पहले हम निकाल देंगे, इसके बाद f0 प्लस निकाल देंगे और इसके बाद f0 माइनस निकाल देंगे। इसका मतलब हम कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ये है RH लिमिट और ये है LH लिमिट। अब ये तीनों का वैल्यू हम लोग देखेंगे। f0 पर वैल्यू कितना है, देखिए इक्वल पर कितना है, -1। सो एक वैल्यू हमारा आ गया। इसी तरह से f0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कंडीशन वही बात, -1, ये भी हमारा आ गया। अब ये f0 माइनस 0 से छोटा कंडीशन, देखिए 0 से छोटा कंडीशन क्या है। सो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 x अपॉन अंडर मॉड x, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन, अब देखिए स्टूडेंट्स x जो है यहाँ पर वो जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो ये x ये मॉड क्या निकाल के बाहर देगी, तो माइनस x बाहर निकाल के देगी। सो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और इस तरह से हमारा ये भी वैल्यू -1 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यू हमारा इक्वल आ गया। दैट मीन्स LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, ये तीनों हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो फंक्शंस क्या हो जाएगा, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। आप अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। LH लिमिट की बात है, LH लिमिट जैसे हमने यहाँ पर निकाला तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा F0 माइनस h हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है 0 से छोटा वाला कंडीशन, 0 से छोटा जहाँ जहाँ x आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमको क्या करना है, 0 माइनस h बैठा देना है, मतलब ऊपर में हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन अंडर मोड 0 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस h अपॉन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा h, अब कैंसिल होकर कितना आ गया -1। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, इसमें कह रहा है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो ग्रेटर या लेस, इसका मतलब LH RH दोनों इसी में से निकलेगा। सो जहां पर आपको मना करे, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर आपको मना करे वहां पर क्या करना है, लिमिट लगा देना है। तो ये इस तरह से हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा और ये हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शंस है, दोनों को देख लेंगे, हमारा काम तमाम हो जाएगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, दोनों लिमिट इसी में आ रहा है साइन 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखिए। सो लिखेंगे 0 इंटू साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या, तो -1 से लेके 1 तक का कोई वैल्यू। अरे साइन इन्फिनिटी डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 तक होता है। मतलब कोई भी अगर आप यहाँ एंगल लेंगे तो इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगा। -1 से 1 के बीच के का कोई भी नंबर्स और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, इसको कहेंगे LV, मतलब लिमिटिंग वैल्यू। अब हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शंस, दैट मींस कितना f0, तो 0 पर कितना है 0। तो आप देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शंस क्या होता है, इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और इस तरह से हम इसको चेक कर लिया स्टूडेंट्स। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये LH लिमिट निकाल के, LH लिमिट निकाल के, हाँ लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, F0 माइनस h लिखेंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है स्टूडेंट। सो x के बदले में 0 माइनस h रखिए तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h, मतलब 1 अपॉन h कर लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब h का वैल्यू 0 रखिए, वही बात हो जाएगी, -0 हो जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप RH लिमिट निकालिए, हाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 F0 प्लस h, मतलब अब जहाँ जहाँ आपको x मिल रहा है वहाँ पर आप 0 प्लस h बैठाइए, मतलब h बैठाइए। सो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h, देखिए 0 इंटू फिर वही बात साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, हाँ तो यहाँ कोई भी वैल्यू देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो LH RH हमारा आ गया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शंस की बात है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शंस की बात है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F0 लेते हैं। F0 का कंडीशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे F0 पर कितना है, 0 है। सो यहाँ पर तीनों लिमिट इक्वल हो रहा है। सो यहाँ पर क्या कहेंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 है स्टूडेंट, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इफ fx इक्वल टू साइन x अपॉन x। कंडीशन है जब x इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन है आपका x प्लस 1 जब x इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, कंटिन्यूटी पर 0 पर कहा है कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम जहां पर मना करें, जैसा कि हमने बताया था कि जहां पर मना करें वहां पर क्या करना है, लिमिट लगा देना है, और नहीं तो LH लिमिट RH लिमिट निकालिए, फिर टाइम टेकन आपका ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर fx, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। इसका वैल्यू कितना होता है, सभी जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला लिमिट में हमने यूज किया था। सो इसका वैल्यू 1 होता है। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, दैट मीन्स F0 की बात करते हैं। तो जब x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है x प्लस 1, मतलब यहाँ पर सॉरी लिमिट नहीं, मतलब ये x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, तो इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस 1, ये भी आ गया 1। तो आप देखिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शंस कंटिन्यूअस हो जाएगा। हेयर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो fx इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 0। और इस तरह से हमारा आ गया। ये चेक करने के लिए कह रहा था x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 0 पर फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, कंडीशन दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। जब x का वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो उस स्थिति में यहाँ k cos x अपॉन पाई माइनस 2x दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन है 3, जब x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। कह रहा है कि इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ये कंटिन्यूस है किस पर, पाई बाय 2 पर। देन फाइंड वैल्यू k, मतलब तो k का वैल्यू क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चंस। ये आपका फंक्शन है जो पाई बाय 2 पर कंटिन्यूस है, और ये कंटिन्यूस जब हो जाएगा तो इस k के किस वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो स्टूडेंट जहां पर मना करे वहां पर लिमिट लगाओ। तो यहाँ पर मना कर रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिमिट लगा देंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो आप इसको कहेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, हाँ एफ एक्स का वैल्यू कितना, तो देख सकते हैं आप k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। हाँ पाई बाय 2 रखिए, आपको 0 बाय 0 का फॉर्म मिलेगा। चाहे तो आप एल हॉस्पिटल से लगा सकते हैं, हाँ, और पाई बाय 2 पर वैल्यू कितना आ गया 3। सो चलिए एल हॉस्पिटल से लगा लेते हैं। मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, इसका क्या हो जाएगा k साइन x, यहाँ पर कॉस का हो जाएगा माइनस, और नीचे पाई का हो जाएगा 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ गया 3। अब आप पाई बाय 2 इसमें रख दीजिए, कितना आ जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 1, मतलब k अपॉन 2 इक्वल टू कितना 3। सो k इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू आपका 6, और इस तरह से हमारा वैल्यू k का निकल गया। आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल्स और कर लेते हैं। एग्जांपल्स नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b if एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3, ये x इज नॉट इक्वल टू 3, और इसको लिख देंगे आप x इज इक्वल टू 3। सही है। इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। और स्टूडेंट इसको मैं बहुत अच्छा तरीका से सोल्व करने जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि लिमिट निकालो फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू LH लिमिट RH में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, x इज नॉट इक्वल टू 3 कह रहा है कि कंटिन्यूस है, इसका मतलब डायरेक्ट 3 रखो। हाँ डायरेक्ट 3 रखो, या 3 प्लस एच या 3 माइनस एच, कुछ भी रखेंगे आपको ऐसा ही आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम चलिए f3 प्लस कर देते हैं और f3 माइनस कर देते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि आप चाहे 3 प्लस करें चाहे 3 माइनस करें, कंडीशन तो यही आएगा। सो इसको आप लिख सकते हैं 3a और प्लस 1। अब फंक्शंस कंटिन्यूस है, सो f3 का वैल्यू भी सेम आएगा, f3 का भी वैल्यू सेम आएगा। f3 पर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो आ जाएगा 3b और प्लस 3। अब देखिए यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। सो आप लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इस 3b को इधर उठा के ले आए, इसको उधर दे दीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और यही हमारा रिलेशन हो गया ए और बी के बीच का स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर